हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। सभी को पता है कि जब भी हमें कोई बल्क मैसेज करना होता है या कोई ऑटोमेशन सेट करना है तो हमें टेम्पलेट सबसे पहले बनाने होते हैं। अब मेटा पे टेम्पलेट किस किस कैटेगरी के हैं? मेटा में 3 कैटेगरी के टेम्पलेट्स होते हैं: मार्केटिंग, यूटिलिटी एंड ऑथराइजेशन। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा टेम्पलेट किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा पैनल जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैनेज के सेक्शन पे जाएंगे। मैनेज पे जाएंगे व्हाट्सएप टेम्पलेट पे। तो जैसे ही मैं व्हाट्सएप टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं अपना कनेक्टेड नंबर देख पाऊंगा। तो ये जो मेरा कनेक्टेड नंबर है, अब मुझे इसी के लिए टेम्पलेट बनाने हैं और इसी से मुझे बल्क मैसेज या फिर मुझे ऑटोमेशन लगाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्क्रॉल करूंगा इसको और एरो पे क्लिक करूंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये सारे टेम्पलेट्स मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नया टेम्पलेट बनाना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने कुछ डमी टेम्पलेट भी डाले हैं। जैसे मैंने डमी पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये सारी कैटेगरी के टेम्पलेट्स बने हुए पहले से रखे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर जैसे कोई ऑफर का मैसेज है, अगर मुझे देखना है ऑफर का मैसेज बनाना है तो पहले से रेडीमेड बना हुआ है। तो आपको सिंपल प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा और कंटेंट पहले से लिखा हुआ है। तो आप अगर आपको चाहिए कि ये आपको टेम्पलेट यूज करना है तो आप इस टेम्पलेट को सिर्फ सबमिट करना होता है और ये ऑटोमेटिक अप्रूवल के लिए चला जाएगा। इसी तरीके से आप देख लेना आपको किस कैटेगरी का टेम्पलेट चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल हम लोग स्क्रैच से सीखते हैं कैसे बनाते हैं टेम्पलेट। तो मैं यहाँ पे न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा। अब न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज चूज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 कैटेगरी आ गई: यूटिलिटी, मार्केटिंग एंड ऑथराइजेशन। सबसे पहले समझते हैं यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी में आपको वही टेम्पलेट अप्रूव होंगे जैसे कि लाइक आपका ऑर्डर स्टेटस हो गया, कोई पेमेंट रिमाइंडर हो गया, या फिर आप कोई लाइक नोटिफिकेशन मैसेज भेजना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो मैसेज होते हैं वो अंडर यूटिलिटी आते हैं। मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग से ही पता चल रहा है कि ये हमारे सेल्स से रिलेटेड मैसेज है। अगर कोई मार्केटिंग का मैसेज होगा तो मार्केटिंग में बनाएंगे। ऑथराइजेशन, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट होती है जो वन टाइम पासवर्ड से लॉगिन कराती हैं। तो आप अगर चाहते हो तो वन टाइम ऑथराइजेशन कोड इस तरीके से होता है, तो आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो और भेज सकते हो सभी को। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हर कैटेगरी के जो मैसेज के चार्जेस है वो अलग अलग है। अगर आप यूटिलिटी का मैसेज किसी को भेजते हो तो अभी इंडिया में 115 पैसा चार्ज होता है। अगर वो मार्केटिंग का मैसेज किसी को भेजते हो, टेम्पलेट मैसेज, तो वो चार्ज होगा आपका 0.86 पैसा। ऑथराइजेशन का भी भेजोगे वो भी 0.115 पैसा भेज लगेगा आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मुझे एग्जाम्पल के लिए बनाना है मार्केटिंग टेम्पलेट, तो सबसे पहले मैं टेम्पलेट का नाम दे दूंगा। जैसे कि आज डेट है हमारी 31, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 31 जुलाई। अब मुझे ये कैसा इमेज टाइप, टेम्पलेट टाइप क्या रखना है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट, लोकेशन। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इमेज। अगर मुझे वीडियो वाला रखना है मैं वीडियो सेलेक्ट करूंगा, डॉक्यूमेंट वाला रखना है डॉक्यूमेंट, लोकेशन। तो अभी मुझे इमेज वाला करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे लगाना है ये इमेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे कंटेंट लिखना है, जैसे डियर कस्टमर, अब मैं चाहता हूँ ये टेम्पलेट मेरा नाम के साथ जाना चाहिए, तो मैं वेरिएबल ले लूंगा। यहाँ पे ये वेरिएबल का बटन है, तो जो भी नेम से होगा वो ऑटोमेटिक नेम फैच कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज ज्वाइन द डेमो। जो भी मुझे मैसेज टाइप करना है वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे नेम देना था तो मैं यहाँ पे नेम कर लेता हूँ। अब देखो टेम्पलेट फुटर में आपने अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैं वेबसाइट डाल देता हूँ अपनी। अब आप राइट हैंड साइड पे देखोगे इस तरीके से पूरा यहाँ पे टेम्पलेट आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बटन लगाने हैं। अगर आपको कोई भी बटन नहीं लगानी तो आप यहाँ पे नन पे क्लिक कर दो, छोड़ दो उसको। अब मुझे अगर कॉल एक्शन बटन लगाना है या क्विक रिप्लाई बटन लगाना है या कोई यूआरएल बटन लगाना है तो मैं सबसे पहले ऑल पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 बटन आ गए। अब जैसे मुझे लगाना है कॉल एक्शन का बटन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कॉल नाउ। अब यहाँ पे मैं अपना कंट्री कोड इंडिया ले लेता हूँ और यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। अब मुझे लेना है एक यूआरएल बटन। यूआरएल बटन ले लेते हैं लाइक बुक डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका यूआरएल डालना है। जो भी आपका कैलेंडर का लिंक होगा या गूगल मीट का लिंक हो, जो भी आप लिंक लेना चाहते हो वो लिंक आप यहाँ पे डाल दो। अभी फिलहाल मैं अपनी वेबसाइट का ही लिंक डाल देता हूँ। ये डाल दिया। अब मुझे एक क्विक रिप्लाई भी, ऑटो रिप्लाई भी बनाना है। लाइक मैं बटन देना चाहता हूँ स्टॉप। अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो मेरा यहाँ पे स्टॉप का बटन भी यूज कर सकते हैं। चलो, अब आप देखोगे यहाँ टेम्पलेट के नीचे 3 बटन लग चुके हैं ना, ये 3 बटन यहाँ पे आ गए। तो अब मैं इस तरीके से इसको क्या करूंगा, सबमिट कर दूंगा। सबमिट करते ही ये क्या जाएगा, मेटा में अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे ही मेटा में अप्रूवल के लिए जाएगा, मेटा 2 से 3 मिनट के अंदर ये अप्रूवल दे देगा आपको। बट आपको बता दूं सम टाइम भी लग जाता है। तो अगर मेटा में अप्रूवल का टाइम एक समझू तो 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम होता है मेटा में टेम्पलेट अप्रूवल का, बट 2 से 3 मिनट में हो जाता है जल्दी। अब यहीं पे हम दूसरी कैटेगरी को भी समझेंगे, प्रोडक्ट कार्ड का रिजल्ट, मीडिया कार्ड का रिजल्ट। ध्यान से समझते हैं ये क्या होता है। जैसे आपने बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट के जो भी मैसेजेस आते हैं आपके, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आपने देखा होगा एक ही मैसेज में वो लोग कैराजोल इमेज यूज करते हैं, मल्टीपल इमेज यूज करते हैं। लाइक तो वहां पे क्या होता है, मैक्सिमम आप 10 वीडियो या 10 इमेजेस, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ऐड कार्ड। अब यहाँ पे 10 वीडियो या 10 इमेजेस लगा सकते हो। ठीक है, प्लस बेनिफिट क्या है इसका, साथ के साथ बाई नाउ का भी बटन दे सकते हो, कॉल एक्शन का भी बटन दे सकते हो। हर एक प्रोडक्ट के नीचे अलग अलग दे सकते हो आप, क्विक रिप्लाई का भी दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप कोई मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हमारा फॉर्म का आ जाता है। फॉर्म में क्या होता है, अगर आप कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए फॉर्म बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या होता है, या व्हाट्सअप फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ता है। अब अगर व्हाट्सअप फॉर्म आपको पहले बना हुआ है तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करोगे और ये देखो मैंने काफी सारे बना के रखे हुए हैं। तो बस मुझे क्या करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा, अब जब भी मैं किसी को बल्क मैसेज करूंगा तो होगा क्या,
वो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो वहां से मैं उसकी इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकता हूँ। उसके बाद सेम प्रोसेस सबमिट टेम्पलेट करूंगा, मेटा पे अप्रूवल के लिए चला जाएगा। फिलहाल अभी मैं इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले देखा है, आपको दिखाया कि बटन बने हुए इस तरीके, यहाँ पे ऑलरेडी बटन बने हुए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। इमेज वाला चाहिए था हमें, इमेज लगा लेते हैं। अब इसको कर देते हैं सबमिट। अब आप देखो ये सबमिशन के लिए चला गया। वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो पेंडिंग के स्टेटस में आ चुका है। अब क्या होगा, मेटा इसको क्रॉस चेक करेगा, अगर हमारा कंटेंट, हमारी इमेज वैलिड है, सब कुछ गुड टू गो है, तो ये टेम्पलेट हमारा, जैसे ये नीचे के टेम्पलेट अप्रूव दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ये टेम्पलेट हमारा अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये मैसेज हम भेजने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हम बल्क मैसेज भेज सकते हैं या सिंगल मैसेजेस भेजना है हम भेज सकते हैं। अब अगर मुझे रिफ्रेश करना है, यहाँ पे एक सिंक फ्रॉम मेटा दिया हुआ है, कुछ एरर आ गया, वैसे सिंक कर लेते हैं, सिंकिंग सक्सेसफुली। अभी अप्रूव नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें, तो देखते हैं फिर कितना टाइम लेता है ये अप्रूवल में। तो थोड़ी देर में ये अप्रूव्ड हो जाएगा टेम्पलेट हमारा, उसके बाद हम लोग इसको बेच सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमें टेम्पलेट बनाने तो हमें क्या तरीका है, उसके क्या चार्जेस लगते हैं और ये कैसे बनते हैं। तीनों कैटेगरी के मैंने टेम्पलेट्स आपको बता दिए हैं कैसे बनते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए टेम्पलेट्स बनाने हो तो आप भी अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।